बिहार देश का एक ऐसा राज्य जो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना ही रहता है। कभी इसलिए कि वहां से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं, तो कभी इसलिए कि सड़क चोरी हो गई, टावर चोरी हो गया, बिजली का खंभा चोरी हो गया, और तो कभी कभी अपनी नेताओं की हरकतों की वजह से। लेकिन बिहार इस समय एक और चीज में सबसे आगे निकल गया है, जेन जी के मामले में। ठीक सुना आपने, वही जेन जी जिसको पिछले 3-4 दिनों से आप लगातार मीडिया की सुर्खियों में सुन रहे थे, आप अखबारों में पढ़ रहे थे। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुए उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्टर्स थे वो जेन जी थे, यानी जेन जेड। आपको बता दें कि इंडिया इन पिक्सेल्स की रिपोर्ट के अनुसार देश में इस समय 38 करोड़ जेन जी हैं, और उन 38 करोड़ में से 32% जेन जी बिहार में रहते हैं। बिहार के बाद झारखंड में 30.8%, उत्तर प्रदेश में 30.7% जेन जी रहते हैं। अब आपको बता दें कि ये जेन जी, मिलेनियल्स, ये सब होता क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। दरअसल 1883 से आज तक की जनरेशन को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। मसलन 1883 से 1900 तक की जो जनरेशन है उसको कहा जाता है लॉस्ट जनरेशन। उसके बाद आए ग्रेटेस्ट जनरेशन वाले, इनका पीरियड था 1901 से 1927 तक। उसके बाद आई साइलेंट जनरेशन, जिसका एरा शुरू होता है 1928 से 1945 तक। उसके बाद आए बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स का दौर शुरू होता है 1946 से 1964 तक। बेबी बूमर्स के बाद आए जेन एक्स, जो शुरू होते हैं 1965 से 1980 तक। 1980 के बाद पैदा होने वालों को कहा गया मिलेनियल्स। इनका पीरियड था 1981 से 1996। 1997 से 2012 तक की जो जनरेशन है इसको जेन जेड या जेन जी कहते हैं। यही वो पीढ़ी थी जो नेपाल प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा आगे थी, और जिसके चलते नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और नेपाल सरकार को इन प्रदर्शनकारियों के आगे सरेंडर करना पड़ा। अब आ जाते हैं जो आज की मौजूदा पीढ़ी है उसको क्या कहेंगे। तो जो 2013 से अब तक की पीढ़ी है उसे जेन अल्फा कहते हैं। अभी तक का नामकरण इतना ही हुआ है, आगे और भी नामकरण होता रहेगा। फिलहाल आपको हमारी रिपोर्ट ये कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें काफ़ी।